सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2024 का हमारा मेंस का एग्जाम भी हो चुका है। और एग्जाम हुए भी मतलब काफ़ी टाइम हो ही चुका है। अब थोड़े टाइम बाद पोस्ट प्रेफरेंस के भी हमारे फॉर्म्स आ जाएंगे। तो उसमें क्या है कि मतलब पोस्ट प्रेफरेंस का जो फॉर्म होता है, जब आप उसको भरोगे तो वो आपके सिलेक्शन में, आपके मतलब कौन सी पोस्ट मिलेगी उसमें बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। तो आपको क्या करना है, उसको ध्यान से भरना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके नंबर हैं बॉर्डर पे और आपने मतलब बहुत ज़्यादा जो जिसकी हाई कट ऑफ जाती है वो पोस्ट भर दी, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। बस जो आपको पोस्ट मिल रही होगी वो आपके प्रेफरेंस में नीचे पहुंच जाएगी नंबरिंग में, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से कोशिश ये करें कि अपने खुद को एनालाइज करें कि मेरा कितना स्कोर बैठ रहा है और मैं कहाँ पर लाई कर रहा हूँ। पुराने कट ऑफ भी थोड़े से ध्यान में रखें, हालांकि इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखें क्या जाती है, किस हिसाब से जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपके सीपीटी में अच्छे मार्क्स बन रहे हैं तो कोशिश करें कि जो आपकी, जैसे आपने 4600 की पहले भरी, तो जो आपकी सीपीटी पोस्ट है आप उनको थोड़ा ऊपर भरो, क्योंकि आपके सीपीटी में मार्क्स अच्छे हैं। ऐसे आपको डीईएसटी का भी देखना है कि जिसमें मतलब डीईएसटी अगर आपकी टाइपिंग ठीक हुई है, आपने जल्दी करके पूरी चेक भी कर ली है, तो वो पोस्ट ऊपर भरें जिसमें आपका मतलब डीएसटी कंपलसरी है, जिसमें डीएसटी चाहिए। क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिसमें डीएसटी नहीं चाहिए होती है और उसमें 20% एरर आपका लगभग वो माफ होता है। तो ऐसी में कुछ पोस्ट होगा, आज बना के लाया हूँ लिस्ट ये पूरी, कि हमारी किन किन पोस्ट में ऐसा है जिनमें बहुत कम वैकेंसीज हैं और कट ऑफ थोड़ी हाई भी जाती है। तो उनको आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर भरनी हो तो फिर भी भर लेना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारा एएसओ इन रेलवेज है, उसमें केवल 3 वैकेंसी हैं, जिसमें कि यूआर की एक है और ओबीसी की एक भी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ओबीसी के होने के बाद भी यूआर की कट ऑफ क्लियर कर दोगे और एक वैकेंसी को इसको आप फिल कर दोगे, तो आप नो डाउट भरिए इसको, आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर इतना कॉन्फिडेंस है तभी इस काम को करिए, वरना मैं तो कहूँगा थोड़ा सा बचिए इस चीज़ से। जैसे कि आपका ए एफ एच क्यू में है एसओ, इसमें 19 पोस्ट हैं, केवल यूआर की 13 हैं और ओबीसी की 0 हैं बिल्कुल। ऐसी इलेक्शन कमीशन में टोटल 11 हैं, जिसमें 10 तो यूआर की हैं और ओबीसी की 0 हैं। ऐसी आपकी एम ई आई टी वाई में है, 5 वैकेंसीज हैं, 3 यूआर की हैं और ओबीसी की केवल एक है। ऐसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इसमें 4 हैं और यूआर की 3 है, ओबीसी की एक है। सीएटी में टोटल पोस्ट 6 हैं आपकी, यूआर की 2 हैं, ओबीसी की भी 2 हैं। ऐसे फिर आपका जाता है जैसे असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें आपकी टोटल 12 पोस्ट हैं, 5 यूआर की हैं और ओबीसी की 4 हैं। फिर आपका असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आ जाता है, उसमें 0 वैकेंसीज हैं। तो इसको तो भर के कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि वैकेंसी नहीं है बिल्कुल भी, तो यूआर में क्या किसी में भी आप क्लियर कर जाओ तो कोई फायदा है नहीं। ऐसे आपका सीआईसी में असिस्टेंट, उसकी भी 0 है। असिस्टेंट फोरेंसिक साइंस है, इसमें 6 हैं, यूआर की 4 हैं, ओबीसी की एक है। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आपकी एक वैकेंसी है, वो भी यूआर की है। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज आपकी 13 वैकेंसी हैं, जिसमें 7 यूआर की हैं और 2 ओबीसी की हैं। असिस्टेंट नारकोटिक्स में बिल्कुल 0 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट इंडियन कोस्ट गार्ड में आपकी 7 वैकेंसी हैं, जिसमें 2 यूआर की हैं और ओबीसी की बिल्कुल 0 हैं। असिस्टेंट ईडी में आपकी टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 6 यूआर की हैं और ओबीसी की 0 हैं। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की बिल्कुल 0 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट टीआरएआई की 5 वैकेंसीज हैं, 2 यूआर की हैं और ओबीसी की बिल्कुल 0 वैकेंसीज हैं। ऐसी डीए की 85 वैकेंसीज हैं, यूआर की 46 हैं और ओबीसी की केवल 2 ही वैकेंसीज हैं। तो लेकिन इसमें जैसे कि यूआर में बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं, 46 मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितनी भी अभी ऊपर से बोली है मैंने इनके मुकाबले तो ठीक ही है 46। तो अगर आपका स्कोर इतना है कि आपको लगता है यूआर की कट ऑफ क्लियर कर दोगे, तो आप इसको भर देना, अच्छी पोस्ट है, डीए पावर वाली है। फिर रिसर्च असिस्टेंट एनएचआरसी में एक पोस्ट है, वो भी यूआर की है। ऑडिटर या अकाउंटेंट एनटीआरओ में आपकी 3 वैकेंसी है, एक यूआर की है और ओबीसी की बिल्कुल 0 है। एसएसए यूडीसी एनिमल हस्बेंड्री में आपकी 0 वैकेंसी है। एमईआईटी में टीवाई का जो एसएसए यूडीसी होता है उसका भी बिल्कुल आपकी 0 वैकेंसी है। सीआईसी जो आपका चीफ इन्वेस्टिगेशन कमीशन होता है शायद, उसमें 6 वैकेंसीज हैं, 3 यूआर की हैं, ओबीसी की एक है, शायद चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता। फिर यूडीसी जो आपकी एनसीबी है, एमएचए है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, नेशनल फायर सर्विस है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है, इनमें कोई वैकेंसी है ही नहीं। और जैसे कि आपका एस आई सी बी एन है, इसमें 18 वैकेंसीज हैं टोटल, यूआर की 7 हैं, ओबीसी की 4 हैं। और आपका ए एस ओ इन सीवीसी हो गया, उसमें 3 वैकेंसी हैं, यूआर की एक है, ओबीसी की एक है। ए एस ओ इन सीआईसी हो गया, उसमें यूआर की 2 हैं, ओबीसी की एक है और टोटल 3 ही वैकेंसीज हैं। ऐसे आपका असिस्टेंट इन एनसीएलईटी है, इसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं और दोनों यूआर की हैं। ऐसी एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एक वैकेंसी है, वो भी यूआर की है। एएसओ इन एनसीबी हो गया आपको, उसमें 3 वैकेंसीज हैं टोटल। आर्म फोर्स
ट्रिब्यूनल में आपकी टोटल एक ही वैकेंसी है, तो इन वैकेंसी को थोड़ा सा ध्यान में रखा। अगर आपका मतलब इतना स्कोर नहीं बन पा रहा इतना ज़्यादा, तो इन वैकेंसीज को अवॉइड करने की कोशिश करें कि इनको आप ना ही भरें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर जो आपको पोस्ट जो मिलनी होगी थोड़ा ऊपर, आपकी नंबरिंग में ऊपर होगी थोड़ा सा प्रेफरेंस में, तो उसका आपको थोड़ा बहुत फायदा कहीं ना कहीं मिल सकता है। ओके गाइज, इस चीज को ध्यान रखना। सीपीटी वाली भी, डीईएसटी वाली भी, हर चीज मतलब एक एक चीज ध्यान से देख के, और मतलब जो जानता हो इस बारे में उससे थोड़ा बहुत पूछ के तभी पोस्ट प्रेफरेंस भरें, क्योंकि अब एग्जाम तो दोनों हो ही चुके हैं, टीयर 1 टीयर 2 भी। अब जो मेन रोल है वो पोस्ट प्रेफरेंस का भी है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से इंसान को उसकी डिजायर्ड पोस्ट नहीं मिल सकती। जैसे कि मतलब अभी पिछली बार का ही देख लो, जो AIR 2 था, जिसका ऑल इंडिया रैंक 2 था, उसने टैक्स असिस्टेंट भर रखी थी पोस्ट प्रेफरेंस में, वही उसे मिल गई। तो इसलिए मतलब अपना थोड़ा सा खुद के नंबर को देख के और बाकी चीजें एनालाइज अच्छे से करके तभी पोस्ट प्रेफरेंस अपनी भरें। ओके गाइज, बाय।